जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट 14 वन लाइनर क्वेश्चन जनरल नॉलेज। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 380 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाया था, अब मैं वहाँ से आगे बढ़ने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 381, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर इज 1995। 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, तमिलनाडु राज्य में। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 382, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? आंसर इज आमार सोनार, जो बांग्ला वो वहाँ का राष्ट्रीय गान है और रविंद्रनाथ टैगोर ने यह लिखा था। अगर इंडिया की बात पूछता है कि नेशनल एंथम जो इंडिया का वो किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 383, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी एक साम्राज्य था, उसका संस्थापक था वहल लोधी। क्वेश्चन नंबर 384, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? आंसर इज 42, जो अमेंडमेंट था उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान किस कंट्री का है? तो आपको आंसर लगाना है इंडिया, और सबसे छोटा अगर पूछता है तो आपको आंसर लगाना है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 386, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेकर जाते हैं, क्योंकि यह सबसे हल्की गैसें मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 386, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? आंसर इज हनीमैन। क्वेश्चन नंबर 387, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? आंसर इज एथिलीन, और यह क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 389, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आंसर इज बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 390, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आंसर इज 25। और आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 391, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? आंसर इज अशोक। और अशोक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? 261 बीसी में। क्वेश्चन नंबर 392, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर इज कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी पूछता है आपसे बेंगलुरु, और बेंगलुरु को हम स्पेस सिटी के नाम से जानते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 393, मेक मोन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहा है तो वो है भारत और चीन। इंडिया और चाइना के मिड में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं मेक मोन रेखा, और रेखा जो है जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री। और आपका एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 394, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? आंसर इज तना। क्वेश्चन नंबर 395, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 396, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? आंसर इज बिहार। और बिहार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की कैपिटल क्या है, तो सबको पता है पटना। और पटना का प्राचीन नेम क्या था? पाटलिपुत्र। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पाटलिपुत्र। और पटना किस नदी के किनारे है? वो है गंगा। यह भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 397, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आंसर इज नेपाल। और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जानते हैं, सागर माता। यह भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 398, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? आंसर इज गोदावरी। ब्रतगंगा की अगर हम बात करते हैं, गोदावरी। ये दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 399, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? आंसर इज नीलम संजीव रेड्डी। और भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 400, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आंसर इज गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। बे ऑफ बंगाली खाड़ी में ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 401, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? आंसर इज लोथल। क्वेश्चन नंबर 402, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? आंसर इज अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 403, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पठार को हम बोलते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू वो है पामीर का पठार या तिब्बत का पठार या पामीर की गांठ, इसको हम 3 नेम से जानते हैं। और तिब्बत जो कंट्री है, तिब्बत, वहाँ पर यह फैला हुआ है इस तरीके से प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब होता है एक ऐसा पठार। क्वेश्चन नंबर 404, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर इज प्रधानमंत्री। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली जो योजना आयोग थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब योजना आयोग का नेम चेंज कर दिया गया, उसका नाम कर दिया गया है नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 405, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आंसर इज हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 406, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? आंसर इज मीर सेन। और आप उठा के देख सकते हैं, यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार आया है, BHU BPED एंट्रेंस एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 407, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? आंसर इज 740 वाट। क्वेश्चन नंबर 408, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? आंसर इज पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर 409, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था, जिसको हम बोलते हैं नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 410, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। आंसर इज 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 411, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 412, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? आंसर इज बैगनी कलर का सबसे अधिक होता है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।